मैं आस्था जैन लाई हूँ वो तमाम खबरें जो आपको देखना और जानना जरूरी है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तेज न्यूज खबरें सब शिवराज की है। हमारे सुरक्षा वापस कर दी, सब कुछ कर दिया। हमारे आश्रम में नोटिस पहुंच गए। कंप्यूटर बाबा डरने वाला नहीं, कंप्यूटर बाबा की हत्या कर दो, परंतु लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। वो समय बताएगा आने वाले उपचुनाव में इन गद्दारों को, जैसे तुम्हारे यहाँ पटेल हैं, और ये पटेलों ने क्या किया है इतिहास उठा के देख लो। और इस गांव की, इस विधानसभा की नाक तो ना कटवाओ। पटेल साहब, आपने जो किया है, आपने ईमान बेच दिया। क्या देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। गद्दारों के विरोध में तो पब्लिक का रुझान बहुत है, क्योंकि उन्होंने कमलनाथ सरकार को देखा है। धर्म के प्रति आस्था रखने वाली कमलनाथ सरकार को उन्होंने चुना था, जनता ने चुना था, और इन गद्दारों ने गिरा दी। इसलिए जहां भी हम लोग जाते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं, तो जनता हम लोग को छोड़ती नहीं है, संत समाज को छोड़ती नहीं है, और कहते महाराज कोई तो कम से कम कोई आया सामने हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। और जनता का स्पष्ट कहना है कि महाराज जब भी ये गद्दार आएंगे, हम उनसे पूछेंगे कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। कौन से पूछा है, बात कर ले। आप सभाएं कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बैठ के क्यों नहीं बात करते, आप उन पर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, तो ये हमसे क्यों कहते, जनता से बताएं ना, जनता उत्तर देगी। बैठ के क्या बात करेंगे? कोरोना का महामारी, तुम्हें कोरोना हो गया तो हमें ना हो जाएगा, इसलिए हम उसके साथ में। वो तो कोरोना वाला मुख्यमंत्री है, इसलिए कोरोना से ज़्यादा कोरोना महामारी है, वो खुद ही कोरोना महामारी है। कोई पास में बैठ जाएगा तो अपने को लग जाएगी, इसलिए हम उनके साथ बैठ नहीं सकते। और दूसरी बात है कि उस जैसे झूठा, उस जैसे घोषणावीर, ये जनता सब समझती है। सबको मालूम है कि हमने जब नकार दिया था तो तुमने करोड़ों रुपए देकर के क्यों खरीदा। सरकार, जनता पे विश्वास नहीं है क्या? 15 साल जब दिया है तो और 5 साल देते। इसलिए पूरी जनता जनार्दन जो है और मतदाता इन्हें वोट नहीं देगी, ये मन में ठान लिया है। और किसे वोट देगी, किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, वो समय बताएगा आने वाले उपचुनाव में इन गद्दारों को, जैसे तुम्हारे यहाँ पटेल हैं, और ये पटेलों ने क्या किया है इतिहास उठा के देख लो। और इस गांव की, इस विधानसभा की नाक तो ना कटवाओ। पटेल साहब, आपने जो किया है, आपने ईमान बेच दिया, और इन कार्यकर्ताओं को आपने पूछा भी नहीं। इन्होंने रात दिन पैसा खर्च किया, दौड़े, नंगे पैर दौड़े। क्या नहीं किया यहाँ के कार्यकर्ताओं ने? कभी पूछ लेते कार्यकर्ताओं से, जो किया है वो ठीक नहीं किया है। इसलिए जब ईमान ही बेच दिया है तुमने, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। उपचुनाव में जब वोट डालने की बात आएगी, बटन दबाने की बात आएगी, तो छू मंतर कर देंगे, तुम्हें वोट तो नहीं देंगे। ये जनता का कहना। नर्मदा शुद्धिकरण को लेकर आपने इससे पहले यात्रा की, ये आप क्या? देखिए, नर्मदा अवैध खनन को जब रोकने की बात करी थी, मैं उसका अध्यक्ष था। जब हम लोगों ने कंट्रोल किया और बहुत कुछ कंट्रोल कर दिया, कि मेरे ख्याल से 75% कंट्रोल हो गया था, 25% रह गया था। पर ये बेईमानों ने, इन्होंने करोड़ों रुपए देकर जो सरकार बना ली, इन जादू मंत्रों वालों ने के कारण हम लोग पीछे हो गए। और फिर पुनः शिवराज के भाई भतीजे, परिवार के सारे लोग और इनके पार्टी के नेता लोग धुआंधार अवैध खनन कर रहे हैं। हमारी मां नर्मदा का सीना छलनी कर रहे हैं। इसलिए मां नर्मदा कभी माफ़ नहीं करेगी। ऐसी शराब देगी जैसे पिछले बार दी थी, अब ऐसी शराब देगी कि 28 की 28 सीटें चली जाएंगी। पहुंच गए। कंप्यूटर बाबा डरने वाला नहीं, कंप्यूटर बाबा की हत्या कर दो, परंतु लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।